अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वैसे स्टूडेंट जो इस बार सेलेक्ट हो गए हैं, चाहे वो किसी भी कोर्स में हो और अपकमिंग में जो भी रिजल्ट्स आएंगे उसमें अगर उनका सिलेक्शन होता है, चाहे वो चांस मेमो हो या सेलेक्टेड लिस्ट हो या स्पेशल कैटेगरी लिस्ट हो, अगर आप उन सब लिस्ट में देखेंगे तो कुछ चीज़ें सब में कॉमन है सारे लिस्ट में कि आपका जो काउंसलिंग होगा वो ऑनलाइन होगा और उसके लिए सेपरेटली आपको नोटिफाई किया जाएगा। नोटिफाई किया जाएगा इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास कॉल आएगा या मैसेज आएगा या ईमेल आएगा, ऐसा नहीं। आपको ऑफिशियल वेबसाइट से ही अपडेटेड रहना पड़ेगा और उसी पे ही आएगा। हालांकि जो पिछले साल जो आया था ऑनलाइन काउंसलिंग का, उस पर हमने काफ़ी सारे वीडियो बनाया भी था और अपडेट भी किया था किस तरीके से हो रहा है। तो अगर आप ऑनलाइन काउंसलिंग को लेकर अपडेटेड रहना चाहते हैं, इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि जैसे ही आपके ऑनलाइन काउंसलिंग का शेड्यूल स्ट्रक्चर किस टाइप से होगा वो सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं, हालांकि इस वीडियो में आपको आपका ऑनलाइन काउंसलिंग किस टाइप से होगा उसके बारे में थोड़ा आपको एक आइडिया देना चाह रहे हैं, ताकि आप जो ऑनलाइन काउंसलिंग करेंगे उस टाइम आप गलती कम कर सकें। क्योंकि आप जितना ही गलती कम करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि होता ये है कि ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिसका रैंक 25 भी है या 200 भी है सेलेक्टेड लिस्ट में, पर ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि अभी उसका एडमिशन कंफर्म हो गया। अभी उनको ऑनलाइन काउंसलिंग से गुजरना पड़ेगा। अगर वो ऑनलाइन काउंसलिंग में ढंग से कर लेते हैं, यानी अच्छे से कर लेते हैं, अच्छे से करने का मतलब है कि उनमें जो मांगा जाएगा, उनका जो रिक्वायरमेंट होगा, अगर वो उन्हें दे देते हैं, डेफिनेटली उनका एडमिशन हो जाएगा। और अगर कुछ गलत करते हैं फिर उनका एडमिशन कैंसिल होने के पूरी चांसेस हो जाता है। इसीलिए मैं बताना चाह रहा हूँ। आते हैं सबसे पहले हम एएमयू को ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी भी है, और एएमयू को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो ये एडमिशन का जो आइकन दिख रहा है इसी पे ही क्लिक करेंगे। इस पर जब क्लिक करेंगे, हालांकि मैं फिर से रिमाइंड कर दूँ, ये वीडियो बेसिकली आपको अवेयर करने के लिए बनाया जा रहा है ताकि आप मिनिमम मिस्टेक कर सके। इसके बाद जो है जनरल एडमिशन पे क्लिक कर देंगे। जनरल एडमिशन पे जैसे जब क्लिक करेंगे इस तरीके से आइकन दिखेगा। आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे उन्होंने गाइडलाइन जो है वो बता रखा है कि भाई आप हमारा क्या गाइडलाइन है। यहाँ पे देख सकते हैं यूजर मैनुअल फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग फिलिंग एंड एडमिशन। याद रहे अभी जो वेबसाइट लाइक अगर आप चेक करेंगे या देखेंगे तो वहाँ पे अभी जो वेबसाइट है उसमें जैसे एक वेबसाइट का नाम दिया है कि इस वेबसाइट से आपका ऑनलाइन काउंसलिंग होगा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी वो वेबसाइट को एक्टिव नहीं किया गया। उसके पीछे का रीज़न ये है कि आप अगर समझे कि उसको इसलिए नहीं किया क्योंकि उसके लिए साफ कह दिया है कि भाई ऐसा मैं सेपरेट नोटिफाई करूँगा। तो अगर आप जाकर सर्च करेंगे तो बिल्कुल भी ओपन नहीं होगा, क्योंकि जब वो एएमयू और स्पेशली नोटिफाई करेगा तब वो वेबसाइट काम करना शुरू कर देगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल भी मत गया, फिलहाल आप जानकारी हासिल करें। चलते हैं सबसे पहले ये अच्छा, अगर ये नोटिफिकेशन को देखें तो 2021 के लिए मैं बेसिकली फिर से कह दूँ, मैं आपको ये अवेयर करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। हालांकि अगर इसमें देखेंगे तो इसमें साफ कह रहा है कि इन द व्यू ऑफ कोविड-19 एएमयू है डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट ऑनलाइन काउंसलिंग या एडमिशन प्रोसेस फॉर एडमिशन पर्टेनिंग द एकेडमिक सेशन 2021। तो इसका मतलब है कि सिंपल कोविड-19 की वजह से इनका जो काउंसलिंग होगा वो ऑनलाइन होगा। अब हम आते हैं इसमें, बोला ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट। दूसरे ये कह रहा है कि जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए चांस में या स्पेशल कैटेगरी लिस्ट में, उन स्टूडेंट को सेपरेटली इस वाले वेबसाइट पे जाकर इनको ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। हालांकि अभी ये वेबसाइट काम नहीं कर रहा है, लेकिन जब ऑनलाइन काउंसलिंग का शेड्यूल आ जाएगा तो आप ये वेबसाइट काम करना शुरू कर देगा। तो आप उस टाइम ऑनलाइन काउंसलिंग कर सकते हैं, लेकिन उसका एक डेट आएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ। अब उसके बाद देखिए आपका जो ऑनलाइन काउंसलिंग होगा वो 6 स्टेप में होगा, मतलब कंप्लीट 6 स्टेप में। ये समझिए कि आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। पहले में आपको रजिस्ट्रेशन, फिर लॉगिन करना पड़ेगा, फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा, फिर उसके बाद फिर चॉइस फिलिंग, यानी आप किस कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं वो। हालांकि जो रोल नंबर से ही आपको पता लग जाएगा, लेकिन फिर भी ये कि जिस कोर्स में आपने क्लियर किया है एंट्रेंस, वो उसके बाद उसमें भी आएगा कि भाई डॉक्यूमेंट सबमिशन करने का। उसमें भी ये आता है कि जैसे अब कोई पीसीबी है कोई पीसीएम है, तो उसमें ऑप्शन आता है कि भाई क्या आप पीसीबी लेना चाहते हैं या पीसीएम लेना चाहते हैं। अब आप हो सकते हैं फर्स्ट चॉइस पे पीसीबी रखना चाहेंगे, सेकंड चॉइस पे पीसीएम रखना चाहेंगे, लेकिन उसमें भी एक इम्पॉर्टेंट ये होता है कि एक वर्ड वहाँ पे आता है कि क्या आप अपना ब्रांच अपग्रेड करना चाहते हैं। तो वहाँ पे आपको यस दबाना है अगर आप चाहते हैं। मतलब अगर आपको लगता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मान लिया आपको पीसीबी मिल जाए पीसीएम ना मिले, अगर कोई ऐसा भी स्टूडेंट है जिसका फर्स्ट चॉइस ना मिलकर सेकंड चॉइस मिल जाए तो उसको हालांकि उस टाइम पता नहीं चल पाएगा। लेकिन अगर आप वो क्लिक कर देंगे, यानी कि आई वांट टू अपग्रेड माय ब्रांच पे क्लिक कर देंगे, तो उस केस में क्या होगा कि मेरिट के बेस पे आपका फर्स्ट चॉइस चांस का मिलने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। बस ये मैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए मैं आपको दिखाता भी आगे किस टाइप से होगा। देखिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड उसी लिंक पे, जो लिंक मैंने आपको दिखाया इस लिंक पे जाकर, लेकिन अभी इस लिंक तो काम कर नहीं रहा। बेसिकली आप जानकारी के लिए, मतलब इस लिंक पे जैसे ही जाएंगे इसके बाद जो है आपको सिंपल आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड, अगर आपको थोड़ा सा मिसिंग हो रहा है तो सिंपल रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। मतलब वहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि आईडी पासवर्ड गलत हो जा रहा है तो सिंपल आप क्या करेंगे,
रजिस्टर पे क्लिक करके उसी के नीचे रजिस्टर का हो, जैसे आप लाइक ईमेल आईडी और पासवर्ड जो होता है, तो अगर किसी को पासवर्ड भूल जाता है तो सिंपल वो रीसेट पासवर्ड पे जाते हैं ना, उस तरीके से रजिस्टर का आइकन दिखेगा। उस पर जैसे जब क्लिक करेंगे, इसके बाद वहाँ पे आपको क्या क्या मांगेगा, रोल नंबर मांगेगा, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ मांगेगा। उसके बाद जैसे ही ये सारे डालेंगे, उसी के जस्ट नीचे आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालने को कहा जाएगा। तो जैसे ही वो ईमेल आईडी डालेंगे तो ईमेल आईडी पे एक ओटीपी जाएगा, फिर मोबाइल नंबर वेरीफाई पे क्लिक करेंगे जैसे ही, तो एक ईमेल पे ओटीपी जाएगा और एक मोबाइल नंबर पे भी ओटीपी जाएगा। ये दोनों पे जब डन कर देंगे, देखिए जैसे ईमेल का ओटीपी आया, उसको जैसे ही वेरीफाई करेंगे तो ईमेल वेरीफाई हो जाएगा, इस तरीके से आपका मोबाइल नंबर भी वेरीफाई हो जाएगा। अब इसके बाद सिंपली फिर से लॉगिन करेंगे, सेपरेट लॉगिन करेंगे, देखिए जिस तरीके से यहाँ पे दिखा रहा है। और लॉगिन करने के बाद आई एम रोबोट का आइकन आएगा, वहाँ पे आई एम रोबोट पे क्लिक कर देंगे। इस तरीके से आप सिंपल आप लॉगिन कर लिए हैं। अब इसके बाद जो है सबसे पहले देखिए ये रहा, इस तरीके से आइकन दिखेगा, सिंपल डायरेक्ट लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन कर लेने के बाद आपको इस तरीके से सेपरेट आइकन दिख जाएगा। अगर इनकेस पासवर्ड भी भूल जाते हैं तो भी आप फिर से कर सकते हैं। मैं ये फिर से रिमाइंड कर दूं कि आपको डेस्कटॉप वर्जन में, अगर मोबाइल से कर रहे हैं तो डेस्कटॉप वर्जन में करिएगा, अदरवाइज लैपटॉप पे करिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आपको चीज़ें सारा क्लियर पता चल पाएगा। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करना पड़ सकता है, फ़ोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया। हाई स्कूल जैसे कोई स्टूडेंट 11th में है, उनके लिए 10th की मार्कशीट अपलोड करना मैंडेटरी होगा। कोई स्टूडेंट्स अगर लाइक बीए का देना चाह रहा है, बीए में उनका एडमिशन बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलयू में, तो उनके लिए 12th की जो मार्कशीट है वो मैंडेटरी है, तो वो अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद अगर उनका कोई स्पेशल कैटेगरी है, जैसे कि कोई डीएस कैटेगरी, जैसे डिस्टेंस वाला जो था आजकल, इस बार जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट मांगा गया था सबसे, वो हो गया। किसी का अगर ओबीसी का सर्टिफिकेट है तो वो अपना ओबीसी या एनसीसी, वो इस तरीके से वो स्पेशल कैटेगरी में ही है, उनको अपलोड करना पड़ सकता है। ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स है जो एटलीस्ट आपको अपलोड करना ही पड़ेगा, चाहे वो 11th वाले कैंडिडेट हो या बीए वाले हो या और अदर पीजी कोर्सेज वाले हो। यहाँ पे मेंशन भी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ सकता है। हालांकि अभी जो न्यू सेपरेट नोटिफिकेशन है उसमें मेंशन रहेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इसके बाद आगे अगर आएंगे तो यहाँ पे जो पीजी वाले कैंडिडेट है उनको 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी अपलोड करना पड़ सकता है, यहाँ मेंशन है। इसके बाद अगर देखेंगे तो 11 नंबर पर मेंशन है कि भाई आपको क्या क्या करना पड़ सकता है, आपके चॉइसेस के ऊपर है। जैसे यहाँ पे माइग्रेशन का वो मांग रहा है, अगर आपका पैसा है तो वो कर दीजिए। अगर आपको मार्कशीट ऑफ अदर एग्जाम से और भी अगर कोई एग्ज़ाम पास किए हैं तो वो भी आप दे सकते हैं, नहीं है तो छोड़ दीजिए। लिविंग सेक्शन ऑर्डर अगर है वो भी, एनी अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, गेट का अगर सर्टिफिकेट है एमटेक वाले एस्पिरेंट के लिए, वो भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो बच्चे कैरेक्टर और टीसी के लिए परेशान हैं उनको मैं ये कहूँ कि यहाँ पे ऑप्शनल है, मगर ये कि अगर आप रेडी रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो, क्योंकि अगर आपका फिजिकल रिपोर्टिंग जब होगा तो उस टाइम तो आपको वैसे भी सबमिट करना पड़ेगा, इसलिए तो एटलीस्ट आपका देख सकते हैं माइग्रेशन वगैरह मेंशन भी है और स्कूल लिविंग एसएलसी भी मेंशन है। अब इसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो देखिए ये सारा डॉक्यूमेंट्स है। डॉक्यूमेंट्स हर डॉक्यूमेंट सेपरेट वे में अपलोड किया जाएगा, मतलब वहाँ पे जैसे सेलेक्ट पहले फ़ोटो पे जाएंगे तो पहले फ़ोटो होगा, सिग्नेचर पे जाएंगे तो सिग्नेचर अपलोड होगा, इस तरीके से। तो बेसिकली आप तो डॉक्यूमेंट्स तो अपलोड कर लेंगे, इसमें कोई इशू नहीं, सारे स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेंगे। हालांकि डॉक्यूमेंट में कुछ डिटेल मांगा जाता है, जैसे कि वो डॉक्यूमेंट्स नंबर पूछा जाता है, सर्टिफिकेट नंबर पूछा जाता है, हालांकि वो सर्टिफिकेट में मेंशन होता है तो वो आपको दिख जाएगा। ये ओवरऑल मैंने मतलब इसमें सारा दिखा दिया। अब इसके बाद जो है जैसे ही जब आप सारा अपलोड कर देंगे तो इस तरीके से आइकन दिखेगा, एप्लीकेशन नंबर, आपका रोल नंबर, कोर्स का कोड दिखेगा, कोर्स का नाम दिखेगा, स्टेटस में कुछ नहीं, यहाँ पे एक्शन का प्रोसीड का बटन दिख जाएगा। फिर काउंसलिंग में देख सकते हैं इस तरीके से आइकन दिखेगा। हालांकि हर स्टेप आपको समझ में आएगा, ऐसी बात नहीं है, आप बिल्कुल भी मत घबराएंगे। अभी स्पेशल कैटेगरी का इस तरीके से देख सकते हैं, अभी भी ये प्रोसीड पे चल रहा है। आगे थोड़ा सा मेन जो इंपॉर्टेंट देखिए, कोर्स प्रेफरेंस का ऑप्शन आएगा। फिर जैसे कोई पीसीबी लिया है चाहता है या कोई पीसीएम चाहता है तो वो उन्हीं के हिसाब से वहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, पीसीबी या पीसीएम। कोई डिप्लोमा वाले हैं तो डिप्लोमा में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इस तरीके से वो ब्रांच चूज़ कर पाएंगे। कोई बीए वाले हैं उस तरीके से अपना बीए में भी बीए पॉलिटिकल हिस्ट्री ज्योग्राफी, तो यहीं पे आपको कोर्स प्रेफरेंस या कोर्स चूज़ करने का ऑप्शन आएगा। फिर जब वो चूज़ कर लेंगे, इसके बाद देखिए मैंने पहले कहा था वेदर यू वांट टू कंसिडर योरसेल्फ फॉर अपग्रेडेशन। इसका मतलब है कि क्या आप चाहते हैं कि आपका ब्रांच अपग्रेड हो, एग्जैक्टली आप चाहेंगे, क्योंकि अगर आप चाहते हैं फर्स्ट चॉइस आपको मिले तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस पे यस पे ज़रूर करेंगे। यस पे करने का मतलब ये कि आप अपना ब्रांच अपग्रेड करना चाहते हैं, मतलब ये है कि आपको फर्स्ट चॉइस आते हैं, तो उसमें फिर आपको वो मिल जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। ये तो डिपेंड करेगा मेरिट पे। तो इस तरीके से आप देखिए क्या होता है, मतलब ये जब आगे ये काम कर लेंगे उसके बाद इस तरीके का आइकन दिखेगा। जो बंदा का सिलेक्शन हो जाता है उनका मेक अ पेमेंट का, मतलब ये जिनका काउंसलिंग डन हो जाएगा उनका मेक अ पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। जिनका
देख सकते हैं सेव्ड का ऑप्शन आ रहा है, मॉडिफाई का ऑप्शन आ रहा है और प्रोसेस कंप्लीट का ऑप्शन। ये 3 इसीलिए केसेस है क्योंकि जो चांस मेमो वाले हैं उनका प्रोसेस कंप्लीट का आइकन दिख जाएगा, जो और जो स्टूडेंट्स जिनका कोई इश्यूज़ होगा उनको दिख जाएगा यहाँ पे। तो प्रोसेस कंप्लीट का मतलब ये कि उनका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर किसी को दिक्कत रहेगा तो वहाँ पे मॉडिफाई का आइकन आ जाएगा। तो उसमें आपको टाइम लगता है, ये नहीं कि मान लीजिए आप जैसे सपोज़ करें ऑनलाइन काउंसलिंग का 2 दिन टाइम मिला है तो 2 दिन तक तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद जो है जब वो एएमयू कंट्रोलर जब चेक करेगा उसी हिसाब से आपको। लेकिन इसमें किसी को घबराना नहीं है, मैं आपको सेपरेट वीडियो बनाता रहूँगा ताकि आपको कोई इशूज नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये पता चल गया कि भाई अगर जिस किसी के स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो जाए तो उसका मेक अ पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है। अगर मेक अ पेमेंट का ऑप्शन आ गया इसका मतलब कि आप अपना पेमेंट करिए और एडमिशन आपका कंफर्म हो गया। इसके बाद इस तरीके से उसके बाद वही जैसे मेक अ पेमेंट का ऑप्शन आएगा उसके बाद अपना सिंपल पेमेंट करेंगे। इस तरीके से आइकन जैसे आपने लाइक टिकट वगैरह कभी बनाया होगा तो उस टाइम आपको पेमेंट का आइकन दिखता ही, सिंपल आप पेमेंट करेंगे और इस तरीके से आपका जो है एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। क्या यही एएमयू में इस साल जो काउंसलिंग का जो सीन है यही रहने वाला है मोस्ट प्रोबेबली। मैं आपको सिंपल आइडिया दे दिया, हालांकि अभी जो आएगा आपको ज़रूर अपडेट करी जाएगी। फिर भी किसी भी स्टूडेंट्स को क्वेरी होता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक है, वो मुझे चाहें तो मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।